जीवन को बदलना बाकी है। फर्नीचर सारा बदल दिया, फ्यूचर को बदलना बाकी है। फर्नीचर सारा बदल दिया, फ्यूचर को बदलना बाकी है। तूने घर का नक्शा बदल दिया, जीवन को बदलना बाकी है। गाड़ी बदली, ड्रेसें बदली, बदला है भोजन पानी को। गाड़ी बदली, ड्रेसें बदली, बदला है भोजन पानी को। फेस भी सारा बदल दिया, वाणी को बदलना बाकी है। फेस भी सारा बदल दिया, वाणी को बदलना बाकी है। तूने घर का नक्शा बदल दिया, जीवन को बदलना बाकी है। हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी, सबको तुमने ही बदला है। हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी, सबको तुमने ही बदला है। गुरुवर के चरणों में आजा, नेचर को बदलना बाकी है। गुरुवर के चरणों में आजा, नेचर को बदलना बाकी है। तूने घर का नक्शा बदल दिया, जीवन को बदलना बाकी है। प्लीजिंग करी, मेहंदी रच दी, गहने से काया बदल गई। प्लीजिंग करी, मेहंदी रच दी, गहने से काया बदल गई। शूज सॉक्स से पैरों को बदल दिया, कदमों को बढ़ाना बाकी है। शूज सॉक्स से पैरों को बदल दिया, कदमों को बढ़ाना बाकी है। तूने घर का नक्शा बदल दिया, जीवन को बदलना बाकी है। फर्नीचर सारा बदल दिया, फ्यूचर को बदलना बाकी है। फर्नीचर सारा बदल दिया, फ्यूचर को बदलना बाकी है। निरंजन निराकार महापुरुषों के चरणों में नमन। युग प्रधान युग पुरुष चारों दादा गुरुदेव के चरणों में नमन। गणनायक शिरोमणि परम पूज्य सुखसागर जी महाराज साहब के चरणों में नमन। केवल धाम तीर्थ प्रेरिका आगमज्ञ प्रवर्तिनी परम पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में नमन। मम जीवन सर्वस्व परम पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी शावक एवं शावक देवादिदेव वीतराग परमात्मा का शासन में आपको हमको बड़े पुण्य के उदय से स्थान प्राप्त हुआ है। पर ये मनुष्य का भक्त, ये मनुष्य की आकृति हमें उस परम पद को प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुई है कि जिस परम पद को प्राप्त करने के बाद फिर किसी और पद को, किसी और वस्तु को
प्राप्त करने की इच्छा, तमन्ना, आसक्ति खत्म हो जाए। जिसको प्राप्त करने के लिए अनंत अनंत आत्माओं ने अपनी आत्मा में लगे हुए अनंत कर्मों को खत्म करा, अनंत गुणों को प्रकट करके उस स्थान को प्राप्त किया है। और उसी स्थान को किसको प्राप्त करना है? तो हमें प्राप्त करना। यात्रा शुरू होती है निगोद से और यात्रा अंत होती है निर्वाण में। आपका हमारा सारा जीवन किसकी तरह है? वो सांप सीढ़ी वाले खेल की तरह। खेला ना बच्चों के साथ? हाँ, वो सांप सीढ़ी वाला खेल। वो गेम बोर्ड के बाद हमारी गोटी रहती है और एक पासा फेंका, और जब तक पासे में एक ना आए तब तक गोटी आगे नहीं बढ़ती। ठीक उसी भांति संसार का ये जो गेम बोर्ड है, इस गेम बोर्ड के बाहर आप हम सब जिस स्थान पर थे उस स्थान को बोला जाता है निगोद। वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। और पासा फेंका गया। पासे में जब तक एक आत्मा सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं होती है तब तक एक आत्मा निगोद से बाहर नहीं आ सकती। वो कौन सा निगोद है? अव्यवहार राशि का। पूरे 14 राजलोक में निगोद के जीव काजल की डब्बी में जिस प्रकार काजल ठसाठस भरी हुई हो, उस ही भांति पूरे 14 राजलोक में निगोद के जीव ठसाठस 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 भरे। सुई की नोक के जितना भी कोई भाग, कोई एरिया खाली नहीं है जहां पर वो अव्यवहार राशि के निगोद के जीव नहीं। 14 राजलोक किसको बोलते हैं? भाइयों को पता है? ये जो डायस रखा हुआ है इसमें एक चिन्ह बना है, परस्परोपग्रहो जीवा नाम का। ये जो डायग्राम है ये हमारे विश्व का डायग्राम है जैन धर्म के अनुसार। इसका प्रमाण कितना है? 14 राजलोक का। जैसे किलोमीटर, मीटर, ये नापने का एक मेजरमेंट नाप करने का है, ठीक उसी प्रकार जैन शास्त्रों में ये बताया गया राज, जिसको रज्जु भी बोला जाता है, वो 14 राजलोक का क्या है हमारा? ये विश्व है। 3 लोक जिसको कहते हैं, देवगति, मनुष्य गति, तिर्यक गति, नरक गति, इस 14 राजलोक के अंदर में समाहित है। और साथ ही साथ इस पूरे 14 राजलोक में उस अव्यवहार राशि के निगोद के जीव ठसाठस में। पर जब एक आत्मा मोक्ष में जाएगी, सिद्धावस्था को प्राप्त करेगी, तब एक आत्मा निगोद से बाहर आए। तो आप और मैं, हम कैसे बाहर आए? जब एक आत्मा मोक्ष में गई। उस निगोद में जब आप और हम थे तो वहां पर भी हमारा एक फ्रेंड सर्कल बना था, वहां पर भी हमारी बिरादरी थी, वहां भी उठते बैठते थे, अपने सुख दुख को बांटा करते थे। सुख वहां था ही नहीं। एक श्वास लिया और श्वास छोड़ा, इतने समय मात्र में 17.5 बार जन्म और मरण उस निगोद में हो जाता है। ये सारे दुखों को, सारे कष्टों को आपने और मैंने, मेरी आत्मा ने भी इसको सहन किया। तड़पते रहे, कब बाहर निकले, कब बाहर निकले, कब बाहर निकले। अपने दर्द को बांटते रहिए और बांटते 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 एक दूसरे को दिलासा देते रहे कि भैया अगर मैं पहले निकल जाऊंगा तो तुम में से किसी एक को बाहर निकाल दूंगा, और तुम निकल जाओ तो मुझे निकाल देना। जो पहले निकलेगा वो दूसरे किसी एक को तो निकाल देगा, पर कौन सा निकलेगा? कोई लाइन लगी है, कोई नंबरिंग की गई है, अब 1 नंबर वाला बाहर आ गया, अब 2nd नंबर, अब 3rd नंबर। कोई नंबरिंग नहीं है। जिसका लकी ड्रॉ खुल जाए, जिसका भाग्य चमक जाए,
वो एक आत्मा के सिद्धावस्था को प्राप्त करने पर वो निगोद से बाहर आ जाए। आपका हमारा लकी ड्रॉ लग गया, निकल गए उस अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ गए। पर विचार करें, जो एक आत्मा अपने समान संसार को समेटकर अनंत कर्मों को क्षय कर सिद्धावस्था को प्राप्त हुई है, उस आत्मा का हमारी आत्मा के ऊपर उपकार है या नहीं? कितना उपकार? अनंत उपकार। जिन उपकारों से आप और हम ऋणी नहीं हो सकते। अगर वो मोक्ष में नहीं जाते, वो सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं करते, तो क्या आप और हम बाहर निकल पाते? पर वो उपकारों को क्या किया हमने? सराफा बाजार से दादावाड़ी आ रहे हो प्रवचन श्रवण करने के लिए, घर में कोई साधन उपलब्ध नहीं है, कोई छोड़ने वाला नहीं, टैक्सी भी मिल नहीं रही, पैदल निकले हैं पर समय सर पहुंचना है, प्रवचन समय से श्रवण करना है, और एक अनजान व्यक्ति देख रहा है कि आप स्पीड में चल रहे हो, कहीं जल्दी में हो, हड़बड़ी में हो, और पूछ लिया सहज किधर जा रहे हो, तो कह दिया कि भाई बड़नेरा रोड में हमारी दादावाड़ी है और हम वहाँ जा रहे हैं। तो वो कह दे कि मैं उसी रास्ते से पसार हो रहा हूँ, आप चलिए, आप हड़बड़ी में लगते हैं तो मैं वहाँ पर आपको छोड़ दूँ, और आपको लिफ्ट दे दी और यहाँ समय से छोड़ दिया और 9 बजे डायरेक्ट शार्प 9:15 बजे आपको यहाँ पहुँचा दिया, तो उसका उपकार मानेंगे? घर में भोजन के लिए आए हुए मेहमानों के लिए प्लानिंग करके रखे हैं कि मूंग दाल का बड़ा बनाएंगे, और मूंग की दाल को भिगो करके रखा है और मिक्सी खराब हो गई है, और किसी पड़ोसी के पास रिक्वेस्ट करने पर अगर समय पे वो मिक्सी दे दे तो आपको उसका उपकार लग जाता है। चेन्नई बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो और आंसर नहीं आ रहा हो, और कोई आंसर बता दे और योग से वो आंसर सही निकल जाए, तो उसका भी उपकार मान लेते हैं। सोचो, ये सारे संसार के, और पहले नंबर वाला जो व्यक्ति आपको बड़नेरा रोड की दादावाड़ी में छोड़ा, वो चलकर आपके लिए आया था? नहीं, वो इसी रास्ते से गुजर रहा था और मात्र उसने हमको लिफ्ट दी। आप आओ या ना आओ, वो इसी रास्ते से जाने वाला था, लेकिन वो आत्मा जो हमको निगोद से बाहर निकाली है, उसने हम पर उपकार किया कि जब मैं निगोद में जाऊंगा तो मेरा वहां का एक भाई वहां से बाहर आएगा, जब मैं मोक्ष में जाऊंगा तब मेरा एक भाई वहां से बाहर आ पाएगा। तो उन उपकारों को हम कैसे भूल गए? कितना अनंत 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 उपकार! क्या वो मनुष्य गति को उन्होंने प्राप्त किया था कि नहीं किया था? ये शौक मौज के साधन, ये संसार के भौतिक साधन उनको प्राप्त हुए या नहीं हुए? सब हुए, लेकिन उसके बाद भी भौतिकता की चकाचौंध में उन्होंने अपने मन को, अपने विचारों को और अपनी आसक्तियों को बढ़ने नहीं। वहां से निकलना है, निकलना है, निकलना है, क्योंकि मेरा एक भाई वहां पर बैठा हुआ है। वो वेदना मैंने भी सहन करी है, कैसे वो सहन कर रहा है। पर अब संवेदना क्या हो गई हमारी? धूमिल हो गई। धूमिल हो गई या उसकी मृत्यु हो गई? धूमिल किसके लिए हुई है? अपने इस 4 दीवार के अंदर में जो लोग रहते हैं उनके लिए, और पूरे विश्व के लिए क्या हो गई है? खत्म हो गई है। संवेदना जब तक जागृत नहीं होगी तब तक जीवों से प्रेम जागृत नहीं हो पाएगा, और प्रेम जागृत नहीं हो पाएगा तब तक सिद्ध शिला का वास नहीं मिल पाएगा। हे प्रभु, तुमने कितना उपकार, कितना उपकार, कितना उपकार किया कि मैं सड़ रहा था, वहां से मुझे बाहर निकाल दिया, और वहां पर क्या काम आया अपना? कौन सा ड्रॉ? लकी ड्रॉ, जिसको आप हिंदी में भाग्य बोलते हो, जिसको आप किस्मत बोलते हो। और वो किस्मत के आधार पर कार्य कहां पर हो सकता है? मात्र और मात्र अव्यवहार राशि के निगोद में। लेकिन जब वहां से जीव
अव्यवहार से निकलकर व्यवहार राशि में आता है, तब काम किस्मत नहीं करती, काम वहां पर पुरुषार्थ की महत्वता भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है, वो भी बढ़ जाती है। समय करो, हमारा सब भाग्य में होगा तब कर लेंगे। प्रतिक्रमण किया करो, भाग्य में होगा, हमारा सब भी कर्म का उदय चल रहा है। दीक्षा ले लो, बाप जी कर्म का उदय आएगा जब दीक्षा ले लेंगे। अरे कर्म का उदय तो चल ही रहा है, उसको तोड़ने का पुरुषार्थ करो। 12 व्रत ले लो, बाप जी थोड़ा सा नहीं, भाग्य में होगा तो अपने आप। हाँ? एक भी बनिया व्यक्ति एक बार भी नहीं बोला साहेब 1 महीना हो गया दुकान की शटर खोलते खोलते खोलते, एक भी कस्टमर दुकान पे चढ़ता नहीं, और भूले भट के चढ़ जावे तो 1 महीने से 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई है। सच बताना भाग्यशालियों, अगले महीने में दुकान की शटर खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? खुलेंगे। वहां पर पुरुषार्थ, एक तरफा पुरुषार्थ, रात देखा न दिन देखा, भूख देखी न प्यास देखी, मात्र पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, कैसे भी करके कोई ग्राहक मेरी दुकान से माल ले जाए। और हमारी अमरावती की कोई बहनें आपकी दुकान में आ जावे और आप कपड़े के व्यापारी हो, पूरा रैक का रैक खुलवा दिया और एक भी साड़ी पसंद नहीं की, गुस्सा करेंगे नहीं क्रोध करेंगे? क्रोध करेंगे नहीं करेंगे? मन में करेंगे पर व्यक्त क्यों? कस्टमर टूट जाए। सब जगह हमारे को व्यवस्था चाहिए, पर ज्ञानी फरमाते हैं रे जीवाराम, ये मनुष्य का भाव, मनुष्य की आकृति कर्मों को तोड़ने के लिए मिली है, कर्मों को खत्म करने के लिए मिली है, ना कि नए कर्मों का सर्जन करने के लिए। साधक आत्मा परमात्मा के शासन की श्रावक श्राविकाएं इच्छा पुण्य कर्म को बांधने की भी नहीं रखते, वो इच्छा तो निर्जरा की ही रखते हैं, और पुरुषार्थ तो सुभाती करते हैं, और करते 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 क्या होता है, पाप कर्म ठंडे 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 पड़ने लग जाते हैं, और पुण्य कर्म का जत्था ऐसा बनता है कि वो पुण्य उनको कर्म निर्जरा में सहायक बन जाता है। पर हमारा प्रयास किसका है? किसका प्रयास है? किसका पुरुषार्थ चलता है? कैसे वृद्धि करना, कैसे बढ़ोतरी करना, रिश्ते कैसे बढ़ जाते, रिश्तेदार कितने बढ़ते हैं, व्यापार कितना बढ़ रहा है, व्यापारी कितने बढ़ रहे हैं, ग्राहक कितने बढ़ रहे हैं। लेकिन सामायिक इतनी हो गई, पर सामायिक में मेरे भीतर में समता कितनी बढ़ी, इसकी चिंता हुई या नहीं? कब करेंगे नवीन जी? एक बात बताओ, नोट गिनते हैं? गिनते नहीं कोई? अमरावती वाले नोट गिनते नहीं कि सिर्फ चेक ही गिनते हैं? मशीन आ गई बोले वहां से, पर मशीन पे भी भरोसा कर लेते हैं, वापस गिनते। कहाँ से गिनते हैं? एक से गिनते। मान ले 5 लाख रुपए कैश अभी आपके पास आया है, मशीन ने गिन भी लिया और बता भी दिया, एक बार 5 लाख बता भी दिया, दूसरी बार रीचेक किया, थोड़ा एरर आ गया, तीसरी बार रीचेक किया तो 4,88,800 आए, तो आप क्या करोगे? चौथी बार मशीन में डालोगे या हाथ चलाओगे? हाँ, हाथ से करोगे। हाथ से करते करते में भी क्या हुआ, आप 4,99,000 तक पहुंच गए, 4,99,000 तक पहुंच गए, और एक छोटा सा बच्चा आ करके आपके साथ थोड़ी मस्ती कर लिया, और आप फिगर कहाँ से गिनोगे वापस? कहाँ से? एक से। और नौकार मंत्र की माला फेर रहे, और क्या हुआ, एक झपकी आ गई और माला छूट गई। माला कहाँ से गिनेंगे? बस 10 मोती बची थी, कहाँ से गिनेंगे? एक से नहीं गिनेंगे। वो 10, अरे मेरे इतने गैप हो गया था,
हो सकता है शायद झपकी में एक दो मन के ऊपर नीचे हो गए होंगे, तो क्या कर लूं, दो और पीछे ले लूं। अब बताएं, क्या हमारा पुरुषार्थ अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए चल रहा है कि उसके संसार में ही घुमाने के लिए चल रहा है? वो कागज के नोट कागज ही है, वो जड़ पदार्थ ही उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन ये पंच परमेष्ठी जिस नौकार वाली में विराजमान है, उस नौकार वाली में पंच परमेष्ठी का स्मरण आपको पंच परमेष्ठी में स्थान दिला सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, सीएस, ये सारी, सीएफए, फाइनेंस मैनेजमेंट, आईएएस, आईपीएस, ये सारी डिग्री हमें चाहिए। ये सारी डिग्रियां क्या है? ये मिल भी जाए तो क्या बनोगे? बन करके भी देश के नौकर ही बने। ये नौकरी है, लेकिन जैनी साधक, परमात्मा का सच्चा भक्त अगर नौकरी करता है तो प्रभु से कहता है, प्रभु मात्र और मात्र ये 5 पोस्ट ही है, उस 5 में से ही कोई पोस्ट देना। छठी पोस्ट, छठी नौकरी कौन सी? 5 पोस्ट, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय। और आपको कौन सी पोस्ट चाहिए? हाँ, कौन सी पोस्ट चाहिए? आईएएस की मिलती हो और अरिहंत की मिलती हो, कौन सी पोस्ट लें? हाँ बाप जी, मिल जाएगी तो ले लेंगे, लेकिन पुरुषार्थ तो आईएएस का ही करेंगे। हाँ, हर समय याद करो हमारे पूर्वजों को, याद करो हमारे धुरंधर शावकों को, जिन्होंने क्या किया। आत्मा की पवित्रता, आत्मा से मलिनता दूर करने के लिए, जिन शासन की प्राप्ति करने, अपनी आत्मा को सर्वोच्च स्थान में पहुंचाने के लिए, वो पेथड़ शाह मंत्री जो पूरे विश्व में सुकृतों के सरदार कहलाने वाले, जिन्होंने अपने जीवन में इतने 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 सुकृत किए, पर जब अंतिम समय चल रहा था तब वो पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु की भक्ति में तल्लीन होकर के कि प्रभु मैंने क्या किया, ये दुर्लभ मानव मुझे तेरी भक्ति करने के लिए, तेरी सेवा करते करते परम पद को प्राप्त करने के लिए मिला था, पर मैंने इस जन्म में कुछ भी सुकृत नहीं किया, कुछ भी तेरी आज्ञा अनुसार नहीं किया। जो पेथड़ शाह मंत्री कितना कितना सुकृत किए हैं, जहां देखो वहां उनके नामों के चर्चे चल रहे हैं। सुकृतों में भामा शाह कहलाने वाले वो पेथड़ शाह मंत्री भी आखिरी श्वास में क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। और अपन 5 नौकर की माला हो जाए तो आज शांति, आज माने 5 माला कर ली। हाँ, 3 समय हो जाएगा। अरे मानव समाज में 3 समय हो गई, होता है ना, आनंद की अनुभूति होती है नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाल्य अवस्था में हमको आनंद की अनुभूति आराधना के बढ़ने में हो रही है, पर अब हमको अनुभूति पाप के घटने में आनंद की होनी चाहिए। पाप हमारे घटने चाहिए। 3 समय बड़ी अनुमोदनीय है, पर 3 मिनट विषमता में हमको हमने समता रखी, वो भी अनुमोदनीय। पर समता कैसी वाली? 6 महीने वाली। बताया था एटम बम को बनने में कितना समय लगता? 6 महीने लगते। बहनों को बताया था, एक एटम बम को बनने में 6 महीने लगते हैं सही तरीके से, फिर 6 महीने के बाद ब्लास्ट हो जाता है। होता ही है, कर ही देते हैं। वैसे ही अपनी स्थिति 6 महीने तक कंट्रोल कर लिया और उसके बाद गुब्बारा फूट गया, और ऐसा फूटा कि त्राही 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 कर दी। अनंत सिद्धों की स्मृति रखते हुए अपनी आत्मा में अनंत अनंत गुण विराजमान है, उन गुणों को मुझे प्रकट करना है। किसके लिए? मेरा एक भाई निगोद में क्या हो रहा है? दुखी है, दुख सहन कर रहा है।
हमने वादा किया और यहाँ करके वादा भूल गए। क्यों? क्योंकि हमको मनुष्य गति का साम्राज्य मिल गया। अब हम यहाँ के कौन बन गए? राजाधिराज बन गए। अब हम जैसा चाहे वैसा जीवन जिए, ये स्वीकार चलता है क्या? होता है क्या? कदापि कभी नहीं। ये मनुष्य की आकृति जिसका गुमान है, आंख बंद होगी, कितना समय लगेगा लोगों को घर से बाहर निकलने? कितना समय लगेगा? 4 बजे अगर पंछी पिंजरा छोड़ के रवाना हो जावे, हाँ, तो रोज आपके साथ उठने बैठने वाले, खेलने कूदने वाले, समय व्यतीत करने वाले, आपके समय पर घर नहीं आने पर चिंता करने वाले कहेंगे भैया फटाफट ले जाओ, क्योंकि रात्रि निकालना भारी पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। घर में सामान निकालते निकालते एक कोई सामान सर पे गिर जावे और सर पर चोट लग जावे तो घर के 10 सदस्य वहां पर घूमना तो नहीं आ गया, सूजन तो नहीं आ गई, दर्द ज्यादा तो नहीं हो रहा है, दवाई पट्टी मलम करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन जो ये कर रहे हैं वही शमशान घाट में कपाल क्रिया करने में भी नहीं धुजेंगे। किसके लिए? क्या व्यवस्था है? जवाबदारी लिए हो, घर के वडील हो, अपनी जवाबदारी का निर्वहन करो, लेकिन अपनी आत्मा को यानी स्वयं को भूल करके नहीं। स्वयं को भूल करके किया जाने वाला कार्य कभी भी सुकृत कार्य हो सकता नहीं, कभी नहीं। खुद की आत्मा का भान कौन होंगे? सिद्ध बनने वाली आत्मा। जो आत्मा ऊपर सिद्ध शिला में विराजमान है, वैसी ही आत्मा मेरी भी है। वो जितने गुण उनके पास हैं, उतने के उतने गुण मेरे पास हैं। तो क्यों ना मैं अपने गुणों को प्रकट करूं? आवरण आया है, एक पर्दा हटाना है, और पर्दा किसका है? मात्र और मात्र कर्मों का पर्दा है। वो पर्दा हटेगा और उनमें और मुझमें कोई अंतर नजर नहीं आएगा। जिस परिवार के लिए, जिस रिश्तेदारों के लिए, जिस सगे संबंधियों के लिए और या जिस पापी पेट के लिए ये जीवाराम जितना पापाचार कर रहा है, उसका भुगतान किस अवस्था में इस जीव को करना पड़ेगा, क्या इसका भान अपने को? हाँ? हर कार्य को करते समय उसकी मार्कशीट सामने रखें। मार्कशीट हमारे सामने होनी चाहिए। ये कार्य किया है तो आत्मा के स्तर पर मुझे नंबर कितना मिलेगा और संसार के स्तर पर मुझे नंबर कितना मिलेगा। अगर आत्मा के स्तर पर, संसार समिति के स्तर पर अगर मुझे नंबर ज्यादा मिलता है तो ये कार्य को करते जावे, लेकिन संसार वृद्धि में नंबर ज्यादा मिलता है तो वो व्यापार मुझे बंद कर देना, मुझे छोड़ देना, खत्म कर देना है। ना वो व्यापार करना है, ना उसके विचार लाने। कर सकते नहीं कर सकते? हाँ, ये चमड़ी क्या करेंगे लोग इसका? हाँ? जला देंगे, और जलाने के बाद फिर क्या करेंगे उसको? उड़ते रहेगी वो हवा के झोंकों में और बिखरती रहेगी वो। कोई पूछने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। जीवाराम ये समझ लो कि अपना किया अपने साथ जाना है, किसी का सुकृत अपने साथ नहीं जाना और किसी का दुष्कृत भी अपने साथ नहीं जाना। अपना लेखा जोखा इस जीवाराम के साथ जाएगा और उसकी भरपाई इस जीवाराम को अकेले ही करनी पड़ेगी। श्रद्धा जागृत हो जाए किसके प्रति की? खुद के प्रति की। जिस दिन खुद के प्रति की श्रद्धा जागृत होगी, वो परमात्मा के प्रति की श्रद्धा जागृत होने दिए बिना नहीं रहने वाला। लेकिन खुद से प्रेम नहीं तो प्रभु से प्रेम हो सकता है? तिरनाड़म कार्याणम बोला, तीर्थंकरों को किस लिए? स्वयं तीरते हैं और उसके बाद औरों को तारते हैं। रास्ते से गुजर रहे हो और चींटियों की लाइन चल रही है, चलते चलते दृष्टि अगर नीचे हो तो हमारे पैर थम जाते हैं। किसको बचाया?
चींटी को। लोगों की लाख मना करने पर प्रभु महावीर उस कनक वक्खल वन में विहार करके पहुंच गए, जहां पर चंड कौशिक सर्प रहता है, जिसकी दृष्टि में ही विष है, जिधर नजर उठा ले वो जल बुन करके राख हो जाता है। पर उसके बाद भी प्रभु चले गए किसको तारने? गलत। अभी तक हम यही समझते हैं। जब चल रहे थे, चींटी के ऊपर पैर रखने से अपने आप को बचाया। आपने पहले चींटी की जान नहीं, पहले खुद की जान बचाई है, खुद की आत्मा को बचाया है। अगर पैर आ जाता, चींटी के मरने का समय तो निश्चित ही था, उसका आयुष्य तो पूरा ही होना था, लेकिन पैर आया, असावधानी घटी तो आत्मा के साथ दुर्घटना घट गई। वो कर्म आपकी आत्मा में बंध गए। कनक कर्म में वीतराग परमात्मा महावीर चंड कौशिक को तारने के लिए नहीं गए थे, खुद की आत्मा का खुद का परीक्षण करने के लिए गए थे, खुद को तारने के लिए गए थे। विषैले में विषैला पदार्थ आ जावे, लेकिन मेरे भीतर में हलचल मचती है या नहीं मचती है, आत्मा को तारा, खुद समभाव में रहे, तो वो चंड कौशिक सर्प को भी समता में आना पड़े। अपन आ सकते नहीं आ सकते अब समता में? हाँ, जा करके बोलो, लड़ो। किससे? परिवार वालों से नहीं, बच्चों से नहीं, रिश्तेदारों से नहीं, यार मित्रों से नहीं, उस प्रभु से। जब एक तिर्यक प्राणी चंड कौशिक को, वो भी विषैले को, जिधर दृष्टि करे उधर जल करके राख हो जाए, उस जंगल में एक वृक्ष में भी एक हरा पत्ता नहीं पाया जाता है। उस ऐसे विषैले सर्प को जब प्रभु आप समता का मालिकाना हक दिला सकते हो, उस तिर्यक गति से उसको देव गति का मेहमान और उसमें भी 8वें देवलोक का वास दिला सकते हो, तो मेरे आंखों में तो इतना विष है कि आपने किसी की आंख में इतना विष कि हम देखें उधर रख जल जाए वो कोई चीज, इतना नहीं है। तो आप मुझे क्यों नहीं तार रहे? उसको तार सकते हो तो मुझे क्यों नहीं तार सकते? पिता से कई बार झगड़े किए, इसको दे सकते हो तो मुझे क्यों नहीं देते हो? उसको प्रेम करते हो, मुझे क्यों नहीं करते हो? तो प्रभु से क्यों नहीं कहा? चंड कौशिक से प्रेम कर लिया, पर मेरे जैसे जो आपका परम भक्त हूँ, रोज 365 दिन आपकी पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, दर्शन करता हूँ, आपकी आज्ञा को पालन करने का पूरा पुरुषार्थ करने का प्रयास करता हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों नहीं तार रहे? दर्द भी नहीं है, तार रहे तो भी ठीक है, नहीं भी तार रहे तो क्या फर्क पड़ रहा है? अभी तो अपने को फुर्सत नहीं है प्रभु अपने लिए कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे वो देखने की, अपन क्या कर रहे हैं और 4 लोगों के बीच में जिनके उठ रहे बैठ रहे वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, यही देखने से फुर्सत हमारी क्या है? छदमस्त आपके लिए क्या करे, करे नहीं करे क्या फर्क पड़ता है? केवल आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपको कितना तारने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? एक दृष्टि उन पर डालो और एक दृष्टि डालने के बाद उनके साथ वार्तालाप करो। कहाँ फेल हो रहा हूँ प्रभु, कहाँ फेल हो रहा हूँ? प्रभु की नजर से नजर मिलाओ और उनके नजर के दर्पण में एक बार अपने रूप को निहारो। कहाँ दाग है, कहाँ फुंसी हो गई है, कहाँ चेचक के दाग पड़ गए हैं, कहाँ पर मुझे क्लींजिंग की जरूरत है? महाराज साहब ने बोला ना, छोटे महाराज साहब ने, घर का नक्शा बदल दिया पर हाँ, जीवन को बदलना बाकी है। सबके मकान बदल गए, दादाजी पिताजी ने जो मकान बनाए थे सबके नक्शे बदल गए, इंटीरियर कौन सा हो गया? सब एकदम बिल्कुल टूटा फूटा, कुछ नहीं दिखना चाहिए, एकदम चकाचक नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए मकान, हमारा घर। ज्ञानी कहते हैं ये ईंट चूने पत्थर के मकान को साफ करके भी किससे किया? जड़ को जड़ से ही साफ किया, ईंट चूने को ईंट चूने से ही साफ किया, लेकिन आत्मा को साफ करने का पुरुषार्थ भाव विचार जागृत हुए या नहीं? कोई मेहनत नहीं। दीवार में दाग हो जाए तो पानी लेना पड़ता है, सरफ डालना पड़ता है, कपड़ा गीला करके रगड़ना पड़ता है, लेकिन आत्मा को साफ और पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, मात्र में मात्र परमात्मा के गुणों का स्मरण और उनके गुणों के स्मरण में ही अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर दो, तो फिर परमात्मा बनने में कोई दिक्कत, कोई देर। पागल हो जाओ मीरा की तरह, पागल हो जाओ सबरी की तरह,
जिसकी पागलपंती ने, जिसके परमात्मा के प्रति के पागल प्रेम ने क्या किया, जहर को भी। और हमारा क्या होता है? अब बताओ, वो मीरा कर सकती है, वो सबरी कर सकती है, तो आप और मैं क्यों नहीं बन सकते? हाँ, वो हनुमान राम का भक्त बन सकता है और उसी भाव में वो मोक्ष जा सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं बन सकते? बन सकते नहीं बन सकते? कब बनेंगे? कैसे बनेंगे? क्या करने से बनेंगे? हाँ, क्या चाहिए उसके लिए? पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ किसके लिए होता है? जिसके प्रति विश्वास होता है, जिसके प्रति श्रद्धा होती है, जिसके लिए समर्पण होता है, जिससे लगाव होता है। महापुरुषार्थ करने के लिए बार बार बोलना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाता है। एक लड़की सगाई हुई और सगाई होने के बाद पता चला कि इस लड़के को हरा रंग पसंद नहीं, पर उस लड़की को बचपन से हरा रंग पसंद है। उसके अलमारी में अगर 100 जोड़ी कपड़े हों तो कम से कम 60% कपड़े हरे रंग के हैं। माँ बोल बोल करके थक गई, पिताजी कह करके थक गए, क्या हरा 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 लगा लिया है, कभी तो कुछ दूसरा कलर भी तुम ट्राई कर लिया करो। लेकिन बच्ची नहीं। लेकिन जैसे ही सगाई हुई और पता चला होने वाले पति को हरा रंग पसंद, पति ने कुछ बोला भी नहीं है, वो लड़का कुछ कह भी नहीं रहा है, लड़के ने अपनी चॉइस बताई नहीं है, बताने वाला भी तीसरा व्यक्ति है। लड़का बोल भी नहीं रहा है कि तुम छोड़ दो या मत छोड़ो, लेकिन उसके बाद जैसे ही पता चला घर की कमरे की अलमारी में रखे हुए सारे हरे कपड़े कमरे से बाहर हो गए। इतना ही नहीं, कच्ची कैरी खानी छूट गई, पिस्ता छूट गया, सारे हरे पदार्थ छूट गए जो दिखने में हरे हैं। ये क्या है? लगा, प्रेम, आकर्षण जिसके प्रति का था, तो पुरुषार्थ करने पड़ा नहीं, पुरुषार्थ सहज हो गया। एक वैसी पागलपंती 3 लोक के नाथ के लिए कर लो जो मेरे गौतम ने करी थी। ऐसा पागलपन कि प्रभु केवल ज्ञान भी ठुकराना पड़े तो ठुकरा दूंगा, लेकिन तुमको नहीं छोड़ पाऊंगा। अपने लिए तो केवल ज्ञान तो दूर की बात है, अपन तो रात्रि भोजन भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, बोल सकते क्या प्रभु रात्रि भोजन छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे से आप नहीं छूटे नहीं चाहिए। हाँ, मैं जमी कंद छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे से आप नहीं छूटने चाहिए। मैं अवश्य छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे से आप नहीं छूटने चाहिए। कुछ भी हो जाए प्रभु, जब तक मेरी आत्मा का मोक्ष ना हो जाए तब तक दासानुदास और दासानुदास मात्र ने मात्र से तेरा बना रहूं, बाकी मुझे किसी की दासता है। बोलने की ताकत स्तुति में बोलते हो, भजन में बोलते हो, और जितनी देर भजन में बोलते हो उतनी देर थोड़ा भाव अगर आ भी जाता होगा तो आ जाता होगा, उसके बाद क्या है? एक पागलपंती मेरे प्रभु के लिए करो, एक समर्पण प्रभु के लिए करो, एक श्रद्धा प्रभु पर रखो। वो पत्थर पानी में डालने से क्या होता है? पत्थर को पानी में डालो तो क्या होगा? डूब जाता है ना। पर भारत और लंका का पुल किससे बना? हाँ, राम के नाम के पत्थर से। अब वो पत्थर नहीं डूबा, क्यों? क्योंकि राम का नाम लिखा। ये हलचल मच गई, और जब हलचल मची तो राम जी बोले दुनिया पागल हो गई है, मेरे नाम से पत्थर डालती कहती पत्थर तैर जाता। पत्थर तैरता है कि डूबता है? आपने पहले बोला पत्थर डूब जाता है। राम जी भी चले गए, जा करके वृक्ष के पास एक पत्थर लिया, राम लिखा, और राम लिखते ही उसको पानी में डाला और वो पत्थर डूब गया। वो पत्थर डूब गया। पीछे से हनुमान जी आए, पूछा भगवान क्या कर रहे हैं? तो कहा देख हनुमान, ये पूरी वानर सेना पागल हो गई है। क्यों, क्या हुआ प्रभु? कहती है पत्थर में राम लिखो और डालो तो पत्थर तिर रहा है, पुल बन रहा है, और मैंने वही किया, करके देखा तो मेरा तो पत्थर डूब गया। तब क्या कहा हनुमान?
कि प्रभु जिसका हाथ आपने पकड़ा है वो कभी भी डूबने वाला नहीं है, पर हाथ पकड़ के अगर उसको छोड़ दोगे तो वो डूबे बिना रहने वाला नहीं है। इसलिए आपने छोड़ा तो डूब गया और आपके नाम से डाला गया वो तिर गया। प्रभु के नाम का पासा फेंक करके देखो, किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी बाजी हार जाए। पर शर्त है कार्य ईमानदारी के होने चाहिए, कार्य नैतिकता के होने चाहिए, कार्य परमात्मा की आज्ञा के अनुसार होने चाहिए। प्रभु की आज्ञा का भंग यानी किसका भंग? 3 लोक के नाथ की आज्ञा का भंग। घर में आपका बच्चा एक आपकी आज्ञा की अवहेलना कर दे, हम आग बबूले हो जाते हैं। पर विचार करो, हम परमात्मा की कितनी आज्ञाओं को भंग करते जा रहे हैं। सामान्य से कुछ नहीं, एक नौकाटसी का पचकान और एक रात्रि भोजन का त्याग हो सकता है कि नहीं हो सकता? पर करने के लिए मन बस तैयार नहीं हो पाता। मन क्या है? चंचल। और क्या है? जड़। और आप कौन हो? जीव हो। उस जड़ मन की इच्छाओं में आकर के रात्रि भोजन किया, जमी दंड किया, पर सारे डंडे किसको खाने पड़े? आत्मा को मत बोलो, मेरे को बोलो, खुद को खाने पड़ेंगे। और जब डंडा खाएंगे तो वहां पर कौन हमारे को बचाने आएगा? कौन हमें संभालने आएगा? एक सर दर्द होता है ना, दुनिया बाम लगाने आ जाती, घर वाले बाम लगाने आ जाते हैं। एक रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नहीं है आपके साथ, तो 4 लोग एकत्रित होकर के आपको अस्पताल तक पहुंचा देते हैं, आपके घर समाचार कर देते हैं, घर वाले आकर के आपकी देखभाल कर लेते हैं। लेकिन जब कर्म के कोड़े इस आत्मा को पड़ेंगे, हमको पड़ेंगे, तब वहां पर कोई बचाने वाला, कोई सुनने वाला, त्राही 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 ये माँ ओ माँ करते रहना, कोई सुनने आने वाला आपका नहीं मिलेगा। आज सुनने वाले प्रभु हैं, आज ढाढ़स बंधाने वाले मेरे परमात्मा हैं, मेरे परमात्मा के शासन के गुरु भगवंत हैं, जो मुझे संभाल सकते हैं, मेरे लड़खड़ाए हुए कदमों को संवार सकते हैं, सीधा चला सकते हैं। पर कब? जब मैं समर्पित हो जाऊं, एक बार समर्पित हो जाओ प्रभु के लिए, पूरे विश्व का साम्राज्य आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। दीक्षा की बात नहीं, एक श्रावक का जीवन भी अगर हम जीने लग जाएं तो पूरी दुनिया हमारे चरणों में नतमस्तक हो जाती है। सुबह ही उदाहरण दिया था सुबह की क्लास में, वो सुधीर जी कोचर, शायद मुझे जानकारी मिली कि किसी चातुर्मास में वो आपके अमरावती भी आए हुए हैं। वो सुधीर कोचर कम उम्र और जीवन कितना महान, प्रतिदिन 5 समय IAS की पोस्ट में है, कोई जमीगत का सेवन नहीं, रात्रि भोजन का सेवन नहीं। जब वो एक इतनी ऊंची पोस्ट में रह करके इतने त्याग नियम पुचकांड कर सकते हैं, तो क्या हम एक सामान्य सा रात्रि भोजन और जमीगत का त्याग? कितने लोग बैठे जो नौकार मंत्र का स्मरण करते हैं, उसमें भी हाथ पूरे नहीं उठ रहे। हाँ, कितने नौकार गिनते? सुबह सोते उठते 3 मार्च और रात को सोते 3, है ना? कितना गिनते हैं? महावीर भाई कितने गिनते हो? 7 और 8, बस वो सोते और उठते गिनते हैं। और दिन भर नौकार मंत्र की 1 माला करते हैं। वो जो रिटायर्ड हो गए होंगे वो लोग, भरत भैया गिनते क्या? भरत जी 1 माला गिनते। कितने साल से गिन रहे 1 माला? 15-20 साल लगभग हो गए। अब आप देखो 15-20 सालों में लॉकर में गड्डियां बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ, वो बढ़ गई, उसको कितना बढ़ा दिया। लेकिन नौकार वाली, और एक नौकार वाली गिनते हैं तो क्या होता है? मन भटकता है। हाँ, मन भटकता नहीं भटकता? और बेटा विदेश में हो और पकवान घर में बने हो और बेटे के पसंद के बने हो, पकवान मुंह में डाल रहे हैं, बेटे को याद भी करते जा रहे हैं, ध्यान भटक रहा है? तब ध्यान नहीं भटकता, बेटा पूरा हूबहू दिख जाता है, लेकिन नमो अरिहंताणम बोलो तो अरिहंत दिखाई
नमो सिद्धाणम बोलो तो सिद्ध परमात्मा दिखाई, नमो आयर्यणम बोलो तो कोई आचार्य भगवान दिखाई नहीं देते। जब तक दिखाई न दे तब तक नौकार का स्मरण 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 करते रहो। क्या नौकार की ताकत है। हम जैनियों को बचपन से वो मिल चुका है, लेकिन हमको उसकी कद्र और उसकी कोई वैल्यू नहीं। एक पिताजी अपनी, ये सही की घटना, एक पिताजी अपने बच्चों को लेकर के टूर पे निकले हुए हैं और रेगिस्तान के उस जैसलमेर के रास्ते से गुजर रहे हैं। काफी पुरानी बात है, जब वहां पर पानी भी बड़ा दुर्लभ था। रास्ते में पानी लेकर के चल रहे हैं, अचानक पानी खत्म हो गया है और बच्चों को तीव्र प्यास लगी है और प्यास में बच्चे पानी 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 के लिए चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं और पिताजी बहलाते हुए चल रहे हैं कि बेटा बस आगे पानी आ जाएगा, आगे एक दुकान दिख जाएगी, वहां से पानी ले लेंगे, पानी पिला देंगे। चलते जा रहे हैं, चलते हैं। अचानक पीछे से एक गाड़ी आती है और गाड़ी आकर के बाजू में आकर के पूछती है कि भैया क्या बात है, गाड़ी से इतना शोर क्यों आ रहा है, बच्चों को क्या कोई तकलीफ है। बोले कुछ नहीं भैया, पानी चाहिए था, पानी नहीं है और बच्चों को तीव्र प्यास लगी है। वो भाई साहब ने बोला भैया गाड़ी रोको। बोला क्यों, तुम्हारे पास पानी है क्या। बोले पानी नहीं, लेकिन तुम पहले गाड़ी तो रोको। गाड़ी रोका, गाड़ी से उतरे और गाड़ी से उतरने के बाद इस गाड़ी का ड्राइवर जिसने गाड़ी रोकवाई है वो कहता है भैया पानी चाहिए, 5 मिनट वेट कर। उसने अपने जेब से रुमाल निकाला, जगह साफ करी और रुमाल बिछा करके वज्रासन में वो बैठ गया और मंत्र पाठ करने लगे। इधर वो बच्चों के पिताजी को लगा ये फोकट टाइम पास कर रहा है, ये क्या करेगा क्या होगा पता नहीं है, बच्चों को प्यास लग रही है, मैं आगे जाकर के पानी की व्यवस्था देखता हूँ, यहाँ समय पसार करूंगा तो बच्चों को कहीं प्यास और ज्यादा तीव्र ना हो जाए और कोई नुकसान ना हो जाए। वो गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी की चाबी बस घुमाने के लिए हाथ लगाया है और सामने दिख रहा है कि एक कुंड से पानी छलक छलक करके बाहर आ रहा है। अब उनको लग रहा है ये सपना है या ये सच है। उतर के देखे तो हकीकत में पानी आ रहा है। उधर उस भाई साहब को पूछा भैया ये तूने क्या किया, ये कैसे आया। तो बोले तुम पानी पिलाओ पहले बच्चों को, बाकी बात बाद में करें। नहीं वो सब ठीक है, पहले तू ये बता पानी कहाँ से है। तो बोले मेरे एक गुरु महाराज ने मुझे एक मंत्र दिया था और कहा जब भी तुझे कोई तकलीफ आए, कोई विपत्ति आए, तब तू इस मंत्र का स्मरण करना, तेरा सारा कार्य बन जाएगा। बस मैंने वो मंत्र का पाठ किया और मेरी विपत्ति टल गई। बोले ऐसा कौन सा मंत्र बोला, हर जगह तो भैया तुम मेरे को मिलोगे नहीं, तो मुझे भी तुम वो मंत्र दे दो। तो बोले ठीक तुमको मंत्र चाहिए। बोले हाँ। बोले ठीक है, रुमाल निकाल, बैठो। जैसा बैठा था वैसा उनको बैठाया। अब बोला जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम बोलना। बोले बोलो नमो। बोला नमो। वो बोला अरिहंताण। ये चुप हो गया। बोले क्या हुआ। बोले ये तू गजब बात करता है। बोले ये मंत्र मैं बचपन से बोलता आ रहा हूँ, आज तक मेरे जीवन में कोई चमत्कार मैंने नहीं देखा, और तुम कहते हो ये मंत्र के प्रभाव से पानी का कौन छलक छलक करके आ रहा है। बोले भैया मैं कुछ नहीं जानता, मेरे गुरु महाराज ने मुझे जिस पद्धति से बताया है मैं वो पद्धति से करता हूँ, और आज जिस दिन से मुझे ये मंत्र प्राप्त हुआ है आज तक मेरी लाइफ में मुझे कोई भी विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा महामंत्र, प्रभावशाली मंत्र, जिसको वैज्ञानिकों ने फॉरेंसिक लैब में विश्व के सारे मंत्रों की जब जांच की गई तो सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र कौन सा पाया गया। महाराज साहब व्यापार मंदा चल रहा है, कुछ जाप बता दो। महाराज साहब बच्चे का संबंध नहीं हो रहा है, कुछ जाप बता दो। महाराज साहब शरीर में इतनी वेदना है, कुछ जाप बता दो। सैकड़ों मंत्र इकट्ठे कर लेने से क्या होगा, जब महामंत्र नौकार, मंत्रों का राजा जब हमारे पास है, फिर हमको और कोई मंत्र की आवश्यकता है क्या, और कहीं जाने की आवश्यकता है क्या। हाँ, एक नौकार मंत्र मात्र और मात्र शारीरिक पीड़ा ही नहीं, शरीर और आत्मा की दोनों की पीड़ा को शांत करने की ताकत रखता है, अनंत सिद्धों का वास दिलाने की ताकत रखता है। तो ये नौकार मंत्र के प्रति हमारी श्रद्धा कितने अक्षर है नौकार मंत्र में, कितने लोगों को पता। कुछ नौकार मंत्र की जानकारी, नौकार का प्रभाव, नौकार की वैल्यू। एक माताजी देख रहे हैं कि गांव में एक बहन रो रही है, तड़प रही है, चिल्ला रही है, पेट दर्द हो रहा है।
इतना पेट दर्द, इतना पेट दर्द, सारे डॉक्टरों का इलाज हो गया। नहीं ठीक होने के बाद जब उनको विदेश ले जाया गया, ले जाने की बात चल रही है, लोग इकट्ठे हो गए। उस अम्मा को पता चला कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है। पता चला भाई ऐसी ऐसी बात है। वो अम्मा अंदर गई, बोला मुझे 5 मिनट का समय चाहिए, 5 मिनट में ये बहन से बात कर लूं, उसके बाद फिर तुमको जहाँ ले जाना है ले जा ले। वो अम्मा जी अंदर गए और पेट में हाथ फेरते जा रहे हैं। नौकार मंत्र पूरा नहीं आता है, नौकार 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 बोलते जा रहे हैं और पेट में हाथ फेरते जा रहे हैं। 4.5 मिनट व्यतीत हुए और पेट का दर्द छू मंतर काली कंतर हो गया। पर हमको तो छू मंतर काली कंतर वाले के पास जाना याद होता। हाँ, ये नौकार का ऐसा प्रभाव, नौकार की ऐसी शक्ति, अनंत अनंत कर्मों को ह्रास करने की ताकत रख, बिना मन के नौकार मंत्र का एक न अक्षर का भी उच्चारण किया, हमारे कितने कर्म टूट जाते हैं। 9 करोड़ जाप करने पर नरक का दुख भी हमारा घटने का की संभावना पूरी यानी भगवंत हमको देते हैं। ऐसे नौकार के प्रति भी हमारी श्रद्धा गाढ़ी होनी चाहिए कि होनी चाहिए। प्राणों से प्यारा नौकार, हाँ, हमारा बॉस कौन? अरिहंत परमात्मा। उनकी वाणी को हम तक पहुंचाने वाले सेल्समैन कौन? हमारे गुरु भगवान। और हमारी इनकम कौन? तो नौकर। ये होनी चाहिए। मेरा बॉस अरिहंत और सिद्ध, मेरे सेल्समैन मुझे अच्छी डिलीवरी देने वाले, हमारे पंच महाविद्यारी गुरु भगवान प्रभु की आज्ञा में चलने वाले, और हमारी ओरिजिनल इनकम अगर है तो वो मात्र नौकर है। अगर बैंक का लॉकर, आपके घर का लॉकर और आपके घर का वो बेसमेंट नोटों से भरा हुआ हो, सोने चांदियों से भरा हुआ हो, उसको कभी भी असली इनकम समझना मत। उसको मोदी कभी भी बदल सकते हैं, रातों रात बदल सकते हैं, लेकिन नौकार की जो आपने इनकम हासिल करी है, वो कितने ही मोदी पैदा हो जाएं, उसको बदल सकते हैं क्या? कोई नहीं बदल सकता। कोई आपसे छीन सकता है, आपके घर में डकैती हो सकती है, चोरी हो सकती है, आप करोड़पति से रोड़पति हो सकोगे? कभी भी नहीं। असली पूंजी अपने पास रखें। किसको? नौकार मंत्र को। अच्छे सेल्समैन के संपर्क में रहें। कौन? गुरु भगवान। और अच्छे बॉस के साथ ही अपने सारे टेंडर पास करावें। बाकी की जगह टेंडर फेल भी हो जाए तो ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता। पर मेरे बॉस का टेंडर आया हुआ अगर फेल होता है तो रोटी गले से उतरनी नहीं चाहिए, आंखों के आंसू सूखने नहीं चाहिए, क्योंकि ये आंसू में वो ताकत है जो पत्थर दिल को भी हिलाने की ताकत रखती है। और फिर मेरे परमात्मा तो कैसे हैं? उदार मना, उदार दिल है, कि वो हमको कहते हैं भैया मैं तुमको बता रहा हूँ, जो मेरे पापाचार मैंने किए थे, मुझसे जो गलतियां हुई थी जानते और अजानते, उन सारी गलतियों का मुझे इस रूप भुगतान करना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरे हे भवी जीवों तुमको भी ऐसा कुछ सहन करना पड़े, इसलिए तुम अभी से संभल जाओ, तुम शांत हो जाओ, कषायों को स्थान मत दो, बाहर की भौतिकता की चकाचौंध में अपनी आत्मा को फंसने मत दो, अपने आत्मा के अनंत 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 गुणों में स्थिर हो जाओ, तो तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहाँ पर मैं बैठा हूँ। आपका मेरा सबका पुरुषार्थ उन अनंत गुणों को प्रकट करने के लिए हो। हमारे बॉस, हमारे सेल्समैन और हमारी इनकम पर हमारे को गाढ़ी गाढ़ी श्रद्धा बढ़े और इन्हीं के साथ ही हमारा सारा व्यापार चले। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर भय प्रभु करो, अहो अहो प्रधान, जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख न।
समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ જેહને આપ્યું ભાનની તેહને સદા પ્રણામ દેહ છતાં જેહની દશા કરતે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગ્નિ શ્રી જીન દત્ત કુશલ ગુરુ હરિ કવિન્દ્ર સુખધામ જ્ઞાન વલ્લભ જીન કુસુમ શ્રી નિપુણાચરણિ પ્રણામ નિપુણાચરણિ પ્રણામ। पचकान वाले आयम्बिल एकाशना पोरसी 60 पोरसी उगय सूर्य पोरसी 60 पोरसी मुठीसम पचकाई चोवियम पियारम असनम पाणम कैमम सेमम अनतना भोगेनम सहस्रागरणम मात्रगणम सव समायवत्यागरणम आयम्बिलम निवेगे पचकाई लण गेत संचितनम एकाष्टम व्याष्टम पचकाई दिव्यम प्यारम सागारी आगरणम आउंटन प्रसारेणम गुरुबुटानेनम पारटवन्यागरणम मात्रागरणम सब